जय श्री हरि दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ माघ मास की अमावस तिथि के बारे में। माघ मास में आने वाली अमावस को माघी अमावस और मौनी अमावस के नाम से जाना जाता है। मान्यता है कि माघ मास की अमावस पर जो व्यक्ति मौन धारण करने या गंगा इत्यादि किसी पवित्र नदी में स्नान करता है उसके जीवन में समस्त पाप क्षीण हो जाते हैं और आध्यात्मिक शक्ति भी प्राप्ति होती है। आध्यात्मिक उन्नति भी प्राप्ति होती है, पितरों की आत्माएं तृप्ति होती है और ऐसे मनुष्य के कई पीढ़ियों तक तर जाती है। जो मनुष्य आज के दिन मौन धारण करके गंगा स्नान करने दान देते हैं वो माघ मास की अमावस को महत्वपूर्ण होती है। इस दिन स्नान करना, दान करना, मौन धारण करना, गरीबों की जरूरतमंदों की सेवा करना, पितरों का स्मरण करना, पितरों के लिए तर्पण करना यह बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है। तो आज की इस वीडियो में आप जानेंगे कि माघ मास की मौनी अमावस कब है, अमावस तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है। कई भक्त हैं जो कि अमावस तिथि का व्रत धारण करते हैं और माघ मास की अमावस का व्रत कब धारण करना है, मौनी अमावस का स्नानोदान करने का शुभ मुहूर्त क्या है, यह महत्वपूर्ण आपको वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ। तो बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है आज के लिए, पूरा जरूर देखिएगा। अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक, आपके कमेंट मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। एकमात्र जरिया जिससे मुझे पता चले कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी है और आपके लिए यह वीडियो उपयोगी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा। बात करते हैं सबसे पहले मौनी अमावस की तिथि का कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है। मौनी अमावस साल 2026 में कब है। माघ मास की अमावस तिथि प्रारंभ हो रही है 18 जनवरी को सुबह 12:04 पर और अमावस तिथि का समापन हो रहा है 19 जनवरी 2026 सुबह 1:21 पर। तो ऐसे में सूर्योदय कालीन तिथि अनुसार 18 जनवरी 2026 को माघ मास की अमावस मनाई जाएगी, यानी मौनी अमावस 18 जनवरी 2026 के दिन। तो अमावस का स्नान इत्यादि सभी कार्य 18 जनवरी 2026 को ही किया जाएगा। इसके अलावा जो भक्त व्रत धारण करते हैं अमावस का, तो मौनी अमावस का जो व्रत है ना, यह 18 जनवरी को ही रखा जाएगा। 18 जनवरी मौनी अमावस के दिन सूर्योदय से साल समय 7:14 पर जो और सूर्यास्त का समय होगा वह शाम को 6 बजे के बाद करें ब्रह्म मुहूर्त की, तो सुबह 5:27 से सुबह 6:21 तक यह समय है ब्रह्म मुहूर्त का। जो इस समय में आप स्नान करते हैं ना, तो दान करते हैं, तो इसके अलावा अमृत काल का समय होगा सुबह 5 बजे से होगा सुबह 6:43 तक। अमृत काल हम जो भी कार्य करते हैं ना उसका फल हमें अमृत के समान ही प्राप्त होता है। तो बहुत महत्वपूर्ण होता है जो अमृत काल का समय, इस समय में कोई भी सत्कर्म करते हो तो उसका फल आपको जन्म जन्मांतर तक प्राप्त होता है। मौनी अमावस के दिन अभिजीत मुहूर्त का समय दोपहर से 12:10 से दोपहर 12:53 तक। अमावस तिथि दीपदान का बहुत महत्व होता है। जैसे कि किसी मंदिर में दीपदान करते हैं ना, पितरों और पितरों के लिए जो दीपदान कर रहे हैं ना, तो गोधूली मुहूर्त भी आप इस दीपदान में कर सकते हैं, यानी कि गोधूली मुहूर्त में भी आप दीपदान कर सकते हैं। जो कि शाम को जो 5:46 से शाम को 6:13 पर रहेगा और शाम को जो प्रदोषकालीन मुहूर्त है ना वो शाम को 5:49 तक रहेगा और फिर शाम को 7:09 तक रहेगा। तो यूं ही समझ लीजिए कि शाम की दीपदान जो समय है ना वह शाम को 5:46 से ही शाम को 7:09 तक ही आपको प्राप्त हो रहा है। फिर आप चाहे आप मंदिर में दीपदान करते हो किसी वृक्ष के नीचे, या फिर दीपदान कर सकते हो। जैसे कि इस बार अमावस रविवार को दिन है तो आप पीपल की पूजा नहीं कर सकते हो, ना ही पीपल की में आप दीपक दान कर सकते हो, लेकिन तुलसी के पास आप दीपदान कर सकते हो। घर में जो तुलसी विराजमान है ना उनके पास आप दीपदान कर सकते हो, प्रार्थना कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा इस मौनी अमावस पर एक बहुत ही शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त हो रहा है, ठीक है। सर्व सिद्ध योग का जो भी सुबह 10:14 पर आरंभ हो रही ना, फिर पूरे दिन रात्रि मतलब अगले दिन तक रहेगा। तो वो सर्व सिद्धि योग में हम कोई भी काम करते हैं ना तो उसका हमें बहुत अधिक पुण्य फल प्राप्त मिलता है, ठीक है। कोई उपाय करते हैं ना, कोई पूजा पाठ करते हो, किसी भी कामना के जो करते हैं ना तो हमारी कामना पूर्ण होती है। तो इसलिए हम बार इस बार की जो मौनी अमावस है ना बहुत ही सर्वश्रेष्ठ अमावस है और शुभ संयोग भी है। इस पावन तिथि पर प्रारंभ यानी कि इस पावन तिथि पर प्रातः काल जल्दी उठकर गंगा इत्यादि नदियों में स्नान करना चाहिए। अगर गंगा इत्यादि नदी न हो, स्नान करना नहीं पाते तो जो कि सबके लिए संभव नहीं है, तो अगर घर में स्नान जल है थोड़ा गंगा जल थोड़ा काले तिल और मिला लीजिएगा, भगवान विष्णु का स्मरण करके स्नान कर लीजिएगा। स्नान करने से पहले ही आपको मौन व्रत का संकल्प लेना है। मौन व्रत आप अपनी इच्छा के अनुसार कितने समय तक रख सकते हैं, जैसे कि पूरे दिन रख सकते हो, नहीं तो कम से कम स्नान और दान पूजा इत्यादि यह सभी चीजों में मौन रखकर जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। मासिक रूप से ही मंत्रों का जाप करना है, मानसिक रूप से आप ध्यान रख सकते हो, ठीक है। मतलब जो भी
कार्य करते हैं ना मौन रहकर जो करना है वो, फिर भी जब आप मौन व्रत का संकल्प पूरा कर देते हो, ध्यान, ठीक है, दान इत्यादि करने के बाद जो जितने समय भी आपको मौन व्रत धारण कर रखना है ना, या तो फिर कार्य आपको लिए इस दौरान किए, जो जैसे कि पूजा पाठ किए, जो मंत्र जाप किया, कोई भी साधना की है, या कोई भी स्त्रोत पाठ आपने मानसिक रूप से किया है, या फिर जैसे कि दान करने से जो यह सभी चीजें भगवान को ही समर्पित कर देते हैं। और इस मौन व्रत के दौरान किसी भी प्रकार की चीजें जाने अनजाने में गलतियां हो जाती है ना, उसके लिए हमें क्षमा प्रार्थना करेंगे। और भगवान श्री हरि विष्णु के नाम स्मरण करके हुए मौन व्रत का संकल्प पूर्ण कीजिएगा, ठीक है। जब व्रत खोले ना तो भगवान श्री हरि विष्णु के नाम का उच्चारण कीजिएगा, ठीक है। तो इस प्रकार मौन व्रत का संकल्प आपका पूरा हो जाता है। आप अपनी इच्छा के अनुसार 1 घंटे 2 घंटे कितने भी समय तक मौन धारण कर सकते हैं। तो दोस्तों यह था आज का वीडियो, जिसे मौनी अमास व्रत से संबंधित संपूर्ण जानकारी मैंने आपको शेयर की है। उम्मीद करती हूँ कि यह वीडियो आपको लिए बहुत उपयोगी होगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, संभव हो तो शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पहली बार आए हो तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आज अभी इस वक्त आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, इससे यह होगा कि जो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन हो जाएगी, ठीक है, आपके सही समय पर प्राप्त होगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ में, अगले वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय श्री हरि, जय श्री हरि।